Hello students. In the last lectures we have done about the reflection of light. So next is your refraction as the chapter named light, refraction and reflection. तो reflection हमने पहले किया था, reflection हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट इज योर रिफ्रैक्शन. देखिए रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट. ये रिफ्लेक्शन था कि मतलब जैसे एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि आपने एक बॉल है, उसे आपने दीवार से हिट किया तो बॉल क्या करेगी, वापस वहीं आएगी टकराकर. वो था आपका रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट. बट रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ change in the direction of light ray when the light passes through the two different transparent media. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडिया में जाती है तो जो लाइट है उसकी जो पाथ है उसमें क्या आ जाता है, डायरेक्शन में क्या आता है, चेंज आता है. तो डायरेक्शन के चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन. अब नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकली डेंसर एंड द रेयरर मीडियम. अब देखो लाइट क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से, कोई भी अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है तो लाइट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है. बट जो लाइट है उसकी क्या है, लाइट की स्पीड वेरी करती है. लाइट की जो स्पीड है वो क्या करती है, इट वेरीज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डिफरेंट मीडियाज. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि वैक्यूम में जो लाइट है उसकी स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में इतना मीटर ट्रैवल करती है अगर यही क्या है, वैक्यूम है. बट अगर यही लाइट किसी और मीडिया से ट्रैवल करेगी तो इसकी जो स्पीड है उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा. तो स्पीड क्या करती है, वेरी करती है लाइट की. तो यही कारण है जिसकी वजह से आपका चेंज आता है डायरेक्शन में लाइट की. सो इसमें क्या है आपके ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. अब ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड लाइट की क्या है, कंपैरेटिवली मोर है. कंपैरेटिवली मतलब क्या है, ज़्यादा है. तो ऐसा मीडियम क्या होता है भाई, रेयरर होता है. ऐसा मीडियम को क्या बोलते हैं, रेयरर. बट अगर ऐसा मीडियम जिसमें जो स्पीड है लाइट की वो क्या हो जाए, कम हो जाए, लेस हो जाए, तो वो मीडियम कैसा होगा आपका, डेंसर मीडियम. कंपैरेटिवली, इट इज कंपैरेटिवली लेस, तो उस मीडियम को क्या बोलेंगे, डेंसर. तो उस मीडियम को क्या बोलेंगे, डेंसर. नेक्स्ट आपके कुछ रूल्स हैं, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे, कि जब आपकी लाइट की जो रे है वो पास करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम से. अब अगर दो मीडियम्स हैं तो एक रेयरर होगा, एक डेंसर होगा. रेयरर कौन सा होगा, जिसमें स्पीड लाइट की ज्यादा होगी, दैट मीडियम इज योर रेयरर मीडियम. अब जिसमें स्पीड क्या है, कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, डेंसर. अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझो. मान लीजिए आपके पास एक कोई बॉल है और यहाँ एक है एयर रूम है, वो एयर से भरी है. वही सेम रूम में आप एयर की जगह क्या भर दें, वाटर भर दें. देन थर्ड केस आप क्या ले लें, हनी भर दें. तो बच्चों मुझे ये बताओ, एयर और वाटर, मान लीजिए इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, किसमें आसानी से बॉल है आपकी मूव करेगी, जिसमें एयर भरी है. जब आप पानी भर देंगे उसी रूम में तो एयर है, जो बॉल है वो कम हो जाएगी ना, उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी. तब अगर एयर और वाटर में से लें तो एयर कौन सा मीडियम हो गया, स्पीड ज़्यादा है तो रेयरर. वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम. तो ये तो एक केस हो गया, फर्स्ट केस. अब हम सेकंड केस में क्या ले लेते हैं, सेकंड केस आप एयर, अब सेकंड केस आप वाटर एंड हनी का लें. अब अगर एक रूम है जिसमें वाटर भरा है, उसमें से आपको बॉल को पास करना है एंड उसी रूम में आपने अब हनी भर दिया, तो अब जो स्पीड होगी वो किस में कम होगी, हनी वाले में कम होगी, वाटर वाले में ज़्यादा होगी. तो अब इस केस के लिए अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो वाटर क्या हो गया इस टाइम, रेयरर, और हनी क्या हो जाएगा बच्चे, डेंसर. क्योंकि हनी में आपकी जो स्पीड है इन कंपैरिजन टू वाटर और भी ज़्यादा कम हो जाएगी. तो और भी ज़्यादा कम हो रही है तो इट मीन्स हनी अब क्या है, डेंसर मीडियम है, और अब जो वाटर है वो क्या हो गया, रेयरर मीडियम. सो अब आप
से ये भी समझ सकते हो कि कोई एक मीडियम को आप डेंसर या रेयरर नहीं बोल सकते। ये हमेशा कंपैरिजन से पता चलेगा कि कौन सा मीडियम कब रेयरर होगा, कब डेंसर होगा। अब जैसे देखिए वाटर है, फिर इन फर्स्ट केस जब हमने एयर और वाटर को किया तो वाटर क्या था, डेंसर था। बट अगर यही हमने कंपैरिजन वाटर और हनी का कर लिया तो अब वाटर क्या बन गया, आपका रेयरर मीडियम। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेयरर एंड द डेंसर मीडियम। अब हमने बच्चे क्या देखना है कि जो डायरेक्शन है, जो लाइट रे है, उसकी डायरेक्शन में क्या आएगा बच्चे, चेंज आएगा। तो अब अगर मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा तो हमें वो डायरेक्शन में जो चेंज है उसे देखना है कि वो किस डायरेक्शन में किस तरफ आएगा। ठीक है, सो अब देखिए इसमें क्या है बच्चे, आपके दो रूल्स हैं। या तो लाइट क्या हो सकती है, रेयरर टू डेंसर मूव कर सकती है, या आपकी लाइट क्या होगी, डेंसर टू रेयरर मूव करेगी। यही दो केस हो सकते हैं। या तो लाइट क्या करे, पहले रेयरर में थी डेंसर में चली जाए, या फिर क्या है, डेंसर में थी और फिर रेयरर में चली जाए। तो आपकी क्या है, अब देखिए वही जो हमने रिफ्लेक्शन के टाइम में किया था वैसे ही हम इसमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एक क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है, इसमें टर्म्स को भी मैं आपके साथ में ही बताऊंगी। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक ऐसा चीज़ है जो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को एक नॉर्मल, एक जो प्लेन है वो क्या करता है, अलग करता है। तो ये एक सिंपल प्लेन है जो कि दो मीडियम्स को, एक इधर मीडियम है एक इधर मीडियम है, इनको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो दैट इज योर इंटरफेस। इंटरफेस है ये, तो इसके एक परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है बच्चे, नॉर्मल। अब जो लाइट रे पहले इंसिडेंट हो रही है वो कौन सी होगी, इंसिडेंट रे। द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द पाथ दैट इज इंसिडेंट रे। द लाइट ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड योर इंसिडेंट रे। जो फर्स्ट मीडियम होगा उसमें जो लाइट ट्रैवल करेगी उसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। सेकेंड इज आपका रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड है तो इसमें देखो आपका मैंने रिफ्लेक्शन में एग्जांपल दिया था कि उसी पाथ में उसी जगह वापस आ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसमें तो ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो लाइट क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। अब लाइट पास करेगी तो जो सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे होगी उसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो, अब देखना है हमें कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा। अब देखिए जो एंगल है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो अगर यही रेयरर है और ये डेंसर मीडियम, तो लाइट को कैसे होना चाहिए था, इस तरह से मूव करना चाहिए था, इन दिस वे। बट इसमें क्या होगा, लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट विल बेंड। सो रेयरर टू डेंसर में क्या हो जाएगा, लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो अब ये जो सेकेंड मीडियम में आफ्टर द रिफ्रैक्शन आपकी रे होगी, इसे क्या बोलेंगे बच्चे, रिफ्रैक्टेड रे। इसे क्या बोलेंगे, दैट इज योर रिफ्रैक्टेड रे। एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ, दिस इज रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये क्या है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर डेंसर टू रेयरर है तो लाइट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखिए इसको देखिए कैसे आएगा, मान लीजिए दिस इज योर अगेन इंटरफेस एंड दिस इज योर नॉर्मल रे, दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयरर मीडियम। लाइट ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट मीडियम इज योर इंसिडेंट रे एंड एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल इज योर इंसिडेंट रे, इंसिडेंस एंगल। एंड अब देखिए लाइट को क्या करना चाहिए था, इस तरह मूव करना चाहिए था, बट लाइट विल shift away from the normal. So this is the angle of refraction in this case. So rarer to denser में जाएगा तो light will ray light will shift away from the normal. So these are the two रूल्स। अब इसमें मैंने आपको टर्म्स का भी एक्सप्लेन किया है साथ में, और साथ में ये आपका रूल भी बताया। अब देखिए कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैं यहाँ पे बता ही चुकी हूँ आपको कि बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि जो लाइट की स्पीड है वो क्या करती है, वेरी करती है जब वो डिफरेंट मीडिया से पास करती है, जिसकी वजह से आपका रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है कि मतलब आपकी डायरेक्शन में लाइट की चेंज आता है। सो दिस इज द सिंपल लॉ। अब नेक्स्ट इज योर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। सो फर्स्ट वही आपका जो रिफ्लेक्शन में था, इंसिडेंट
normal and refracted ray, all the three lie in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence. So ये वही रूल है सेम एज वी हैव डन इन द रिफ्लेक्शन लॉज. अब देखिए सेकेंड लॉ क्या है. रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट केस में ऐसा हो सकता है नहीं. जब मैं आपको बता रही हूँ कि पहले लाइट क्या है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, एक बार दूर हो जाएगी, जब नॉर्मल की तरफ हो गई तो इसका एंगल क्या हो गया भाई, कम हो गया. एंगल ऑफ इंसिडेंस से इस बार एंगल कम है, इस बार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया. तो ये इक्वल तो नहीं है किसी भी केस में, तो ये लो तो हो नहीं सकता कि ये इक्वल होंगे. तो इसमें एक क्या आता है आपका स्नेल्स लॉ आता है. इसमें क्या बोलते हैं कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड, रेशो का मतलब क्या होता है कि डिवीजन में डिवाइडेड बाय, ठीक है. सो इट इज द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर. अब जो ये कलर से मतलब है आपका वेवलेंथ का. अब वेवलेंथ क्या थी, वेवलेंथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेंथ वेव की. सो ये आपकी एक वेव है, तो वेव की जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं, दिस इज वेवलेंथ. अगर एक ही टाइप की वेवलेंथ की लाइट पास कर रही है किसी मीडियम से जाके, जब उसका मीडिया चेंज हो रहा है दो डिफरेंट मीडिया से, तो उसमें हमेशा जो रेशो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ये हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी हर पॉइंट पे. और इसी लॉ को क्या बोला जाता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड योर स्नेल्स लॉ. दिस इज कॉल्ड योर स्नेल्स लॉ. अब ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था स्नेल्स लॉ का, बच्चों को पता ही नहीं लगा कि ये क्वेश्चन है. यही लॉ आपका लास्ट ईयर आया गया है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है. तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज योर स्नेल्स लॉ, ठीक है. दिस इज स्नेल्स लॉ. अब इसमें स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक क्या डेफिनेशन आ जाती है कि जो ये कांस्टेंट है ना, ये एक्चुअली में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब इस टर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से लिखा जा रहा है, ठीक है. अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है. अब जो ये मैंने बताया, मैंने सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दी गई है कि जो लाइट है वो अगर वैक्यूम से ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होती है बच्चे, 3 × 10⁸ होती है. बट क्या होता है कि जब लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें क्या होती है, उसकी स्पीड में चेंज आता है. और जो स्पीड में जो चेंज आता है, जो चेंज है स्पीड में, चेंज इन द स्पीड, वो किस पर डिपेंड करता है, इनकी डेंसिटीज पर डिपेंड करता है. डेंसिटी वो रेयरर और डेंसर मीडियम है, ठीक है. सो डेंसर जितना ज़्यादा मीडियम होगा, जितना ज़्यादा डेंस, ठीक है, जितना मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा, उतनी ही कम क्या होती जाएगी उसमें स्पीड होती जाएगी. जितना ज़्यादा डेंस उतना कम स्पीड, लेसर द स्पीड ऑफ लाइट, लेसर द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. सो इसी टर्म्स को डिफाइन करने के लिए कि स्पीड है जो लाइट की वो क्या करती है, दो डिफरेंट मीडियाज की डेंसिटी पे डिपेंड करती है. इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपका एक टर्म क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है. अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दो टाइप्स का है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक क्या होता है रिलेटिव. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, वन इज रिलेटिव एंड सेकेंड इज एब्सोल्यूट. One is relative and second is absolute, ठीक है. सो अब देखो रिलेटिव में क्या है, जब आपका कोई भी दो डिफरेंट मीडियाज हैं, ठीक है, कोई भी दो डिफरेंट मीडियाज, 2 डिफरेंट मीडियाज, तो जो उनमें क्या आएगा, रिलेटिव मतलब रेशो करके आएगा, दैट इज योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बट अगर हम क्या करें, एब्सोल्यूट में क्या होता है, हमेशा जो फर्स्ट मीडियम होगा
मीडियम है जो फर्स्ट, वो हमेशा क्या होगा, वैक्यूम या एयर हो, क्या हो, वैक्यूम या एयर, सॉरी वैक्यूम, VACWM, सो वैक्यूम या एयर हो और सेकंड कोई और मीडियम हो, ठीक है। तो तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा दैट इज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब जो रेशियो आएगा इन दोनों का वो क्या आएगा आपका, जैसे साइन I अपॉन साइन R से आपका क्या आ रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ रही थी। तो अब अगर साइन ऑफ इंसिडेंस मतलब जो फर्स्ट एंगल है वो क्या होगा, वैक्यूम में मीडियम क्या होगा, फर्स्ट वाला वैक्यूम होगा, तो उनका रेशियो जब करोगे दैट विल बी योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इसी वजह से आपके क्या है, दो टाइप के रिफ्रैक्टिव, और रिलेटिव में क्या है, एक अलग मीडियम है, एक सेकेंड मीडियम है। अब इसके क्या है बच्चे, आगे आपके रिलेटिव और एब्सोल्यूट को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने आपको क्या बता दिया कि कोई भी फर्स्ट मीडियम रहेगा, सेकंड मीडियम रहेगा, ठीक है। तो आपका जो स्नेल्स लॉ था वो क्या बोलता था, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू N21। N21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा फर्स्ट के कंपैरिजन के साथ विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब इसमें जो आपका एग्जाम आगे फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो आप क्या कह सकते हो कि N21 क्या होता है, V1 अपॉन V2, दिस इज योर फॉर्मूला। अब अगर यही आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना हो N12 का, तो N12 का फॉर्मूला क्या आएगा, V2 अपॉन V1, सो दिस इज N12 दैट इज V2 अपॉन V1। अब यहाँ से आपका देखो एक रिलेशन आ गया, N21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड। N12 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। सो अब देखो ये क्या है आपके, एक ये ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है। सो आप यहाँ से क्या फॉर्मूला एक डिराइव होता है, रिलेशन क्या डिराइव होता है कि N21 मल्टीप्लाई N12 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपका रिलेशन क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये आपका कई बार जैसे न्यूमेरिकल आता है ना 1 मार्क का, वो आ सकता है कि जैसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो दिया है 3/4, देन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, NaW मल्टीप्लाई NWA इज इक्वल्स टू 1। ये आपका क्या है, कितना दिया है बच्चे, 3/4 इंटू NWA इज इक्वल्स टू 1। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आ जाएगा, 4/3। सो दिस इज द सिंपल रिलेशन एंड यू कैन कैलकुलेट द सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज योर एब्सोल्यूट। अब देखो एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें मैंने क्या बताया, आपका जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या होगा, वैक्यूम। तो बस उस फॉर्मूला में क्या लगा दो, फर्स्ट, इसको लिखते भी ऐसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एब्सोल्यूट है उसको मीडियम से NM से लिखते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडिया। तो वैक्यूम में किस स्पीड से मूव करती थी बच्चे, मैंने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, डिवाइडेड बाय द V2। और इसको किससे, इसको सिंपल एक जनरल हम सिंबल से लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को C से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, C/V2। सो दिस इज NM, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब ये आपका सिंपल सा एक एग्जाम्पल हो गया। और एक और है कि अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो N12 का, तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में बात करनी हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में, अब ये हमने बात की स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में, मीडियम में स्पीड की वजह से, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में बात करनी हो तब आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N1/N2। सिंपल आ फॉर्मूला, N12 का क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सो दीज आर द सिंपल फॉर्मूलाज फॉर योर न्यूमेरिकल। सो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल कुछ कैलकुलेशंस थी। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चे, रिफ्रैक्शन है थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका सिंपल एक प्रैक्टिकल भी है। सो यही प्रैक्टिकल आपको लिखना है एंड दिस इज योर 4th आई थिंक 7th योर एक्सपेरिमेंट, 7th नंबर एक्सपेरिमेंट।
दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सो अभी इस टॉपिक को मैं इसी के साथ करवाऊंगी क्योंकि अभी हमने रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया है, तो आपको ईजिली समझ आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के थ्रू करना है, ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब कैसी होती है बच्चे, सबसे पहले तो ग्लास, इट मीन्स वो ग्लास है, इट मीन्स ट्रांसपेरेंट एक स्लैब है। स्लैब जिसे आप लगा लो कि एक छोटी सी ईंट है बिल्कुल पतली सी जो कि ग्लास से बनी हुई है, उसके थ्रू आपको रिफ्रैक्शन देखना है। ये आपकी वो स्लैब मैंने बना ली। अब देखिए इसमें से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, पहली बात तो ये, तो कैसे होगा आपकी, अगर मान लीजिए ये कॉपी है फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक स्लैब है फॉर एग्जांपल, दिस इज योर स्लैब। अब देखिए लाइट पहले यहाँ पे है वैक्यूम में, अगर लाइट इसके अंदर जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर वैक्यूम में था, यहाँ पे आपकी लाइट किसके थ्रू जा रही है, ग्लास के थ्रू। तो आपका मीडियम चेंज हो गया, पहले आपका क्या था, एयर था, अब आपका मीडियम क्या आ गया, ग्लास आ गया। सो मीडियम में चेंज आया तो आपकी स्पीड में चेंज आ जाएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा, जिसकी वजह से आपका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सो इन दिस वे आपका रिफ्रैक्शन होगा। और फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन एक बार फिर से होगा, जो लास्ट आपका साइड होगा, यहाँ पे पहले ग्लास में है लाइट, फिर बाहर कहाँ आ रही है आपका वैक्यूम एयर में आ रही है, तो आपका फिर से यहाँ क्या होगा, मीडियम में चेंज, तो रिफ्रैक्शन। तो इट मीन्स 2 बार यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। सो फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ। ठीक है, अब देखिए जो लाइट फर्स्ट मीडियम में आती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये एयर है और ये ग्लास है, कौन सा बच्चे मीडियम ऐसा है जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी, तो ऑफ कोर्स एयर में ज़्यादा होगी। तो एयर कौन सा मीडियम हो गया बच्चे, रेयरर और डेंसर हो गया। सो रेयरर टू डेंसर जाते हुए मैंने क्या बताया था आपको रूल, की लाइट कहाँ शिफ्ट होगी, लाइट रे टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जाना कैसे चाहिए, इस तरह, बट लाइट कैसे हो जाएगा, इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। दिस विल बी द शिफ्ट और द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे। सो ये एंगल क्या होगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस पॉइंट पे फिर से आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे आपका फिर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब जब यहाँ से, अब देखिए अब मीडियम में, अब इसको भूल जाइए इस वाले को। अब देखिए लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में। ये क्या है, फिर से एयर है, ये ग्लास है। तो डेंसर टू रेयरर जाते टाइम आपको पता है लाइट कहाँ जाती है, इट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आपका और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बट अब देखिए ये सेम हो गया आर और आर। तो अब जो लाइट आती है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इमर्जेंट रे बोलते हैं। इस लाइट को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, जो कि आफ्टर एट द एंड आपका ग्लास स्लैब से बाहर आते हैं। दिस इज योर इमर्जेंट रे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आपके सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करें तो देखिए इसको मान लीजिए आप दिस इज I1, दिस इज R1, दिस इज I2 और इस एंगल को, इमर्जेंट वाले एंगल को लिख लें R2। ठीक है, तो एक यहाँ हमारा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक यहाँ पे हमारा सेकंड जो स्नेल्स लॉ है उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे रूल क्या कहता था, स्नेल्स लॉ क्या कहता था, साइन I1 अपॉन साइन R1, यही है। ये क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकेंड मीडियम क्या था बच्चे, ग्लास, फर्स्ट मीडियम क्या था, एयर। तो सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड ग्लास है, फर्स्ट एयर है। अब अगर यहाँ पे ये रूल अप्लाई करें स्नेल्स लॉ तो क्या आएगा, साइन I2 अपॉन साइन R2, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो सेकेंड लाइट जहाँ पे आ रही है वो कौन सा है, एयर, कहाँ से आ रही थी, ग्लास से। ठीक है, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास स्लैब में, उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये एंगल्स होते हैं, अब देखिए ये एंगल में तो कोई चेंज नहीं आया ना, लाइट वैसे ही जा रही थी जितना नॉर्मल के साथ यहाँ था, नॉर्मल के साथ यहाँ, तो ये एंगल्स क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। R1, एंगल R1 किसके बराबर होगा, एंगल I2 के बराबर होगा हमेशा। और जो ये एंगल्स होते हैं रिफ्रैक्शन में ग्लास स्लैब के थ्रू एट द एंड, ये एंगल्स भी क्या आते हैं, सेम। सो I1 किसके बराबर होएगा, एंगल R2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ अप्लाई करते हैं हम इस फॉर्मूला में। देखिए I2 की जगह क्या आ जाएगा, I2 की जगह क्या आ जाएगा, R1, क्या आ गया, साइन R1,
और R2 की जगह क्या आ जाएगा, R2 किसके बराबर था, I1 साइन I1, तो ये किसके बराबर है, NAG। अब देखिए ये क्या है, साइन I1 अपॉन R1 क्या था, NGA, साइन R1 अपॉन I1 क्या आ गया, NAG। तो इसका ऑपोजिट है, देखो ये इसका ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है। और यहाँ से आपको पता भी है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर, जो हमने पहले रूल किया है कि N12 मल्टीप्लाई N21 करोगे तो ये हमेशा 1 आएगा। और देख लीजिए आप इन दोनों में से आ भी रहा है, ये फुलफिल कर रही है कंडीशंस। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा, 1। सो ये हमारा ग्लास स्लैब के थ्रू भी ये रूल हमारा क्या होता है, वेरीफाई होता है, ठीक है। सो दिस इज योर रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एंड नेक्स्ट आर सम इलस्ट्रेशंस ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हम एप्लीकेशंस हैं, ये कुछ आप खुद से पढ़ें और फिर उनसे डाउट्स पूछें। ये सिंपल है कि जैसे आपने कोई कॉइन है, हम जब थ्रो करते हैं, सिंपल से एग्जांपल्स है, जनरल एग्जांपल्स, जब हमारा एक कॉइन है वो कोई वाटर टैंक में हो तो हमें क्या लगता है कि वो ना वाटर टैंक की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो क्या है, बहुत कम है, हमें वो कॉइन ऊपर दिखता है, वो कॉइन यहाँ होता है बट हमें लगता है यहाँ है। इसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। यहाँ एक और एग्जाम्पल है कि आप किसी भी कोई ग्लास लेके उसे वाटर से फिल करें और उसमें अगर आप पेन रखेंगे तो पेन आपको क्या लगेगा, इस तरह बेंड हुआ लगेगा। तो वो बेंड भी किस वजह से लग रहा है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर मैंने रिफ्रैक्शन आपको पढ़ा लिया है, सो मुझे लगता है अभी आपको वो जो एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो आपको समझ आएंगे। सो थैंक यू।